भाजपा की सरकार ने संभल में दंगा करने का काम किया था। ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये प्रशासन का जनता पर कहर था और जनता पर हमला करने का काम प्रशासन लोगों ने किया है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा और संभल में क्या कुछ देखा वो हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा लखनऊ मध्य से विधायक हैं, वो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। डेलीगेशन जब पहली बार जा रहा था समाजवादी पार्टी का तो प्रशासन ने रोक दिया था, दूसरा डेलीगेशन गया तो वहाँ पे आपको जाने दिया, वहाँ पे आपने क्या कुछ देखा? तो पहली बार हम लोग जा रहे थे तो पुलिस ने बलपूर्वक हमें गिरफ्तार करके हमको रोकने का काम किया। सरकार कुछ छिपाना चाहती थी। हम लोग जब दोबारा गए डेलीगेशन में तो जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और दबाव में जो जनता के लोग थे उनको दबाव में ले करके जांच आयोग ने जांच करी है। उसी जांच को निष्पक्ष ना होने पाए इसलिए हम लोगों को वहां जाने से रोकने का काम हुआ और जो 5 लोगों की हत्या हुई उन परिवार के लोगों से मिले गए और 5-5 लाख रुपया जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने अखिलेश जी दिए थे वो उन लोगों को हम लोगों ने दिया। और जांच आयोग जो हुआ है, जांच हुई है, इस जांच का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से घटना की जांच कराई जाए तो सच सामने आ जाएगा कि भाजपा की सरकार ने संभल में दंगा करने का काम किया था। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए प्रदेश के हर शहर को संभल बनाना चाहती है और संभल का दंगा भाजपा की सरकार की साजिश थी। साजिश करके भाजपा की सरकार ने दंगा करने का काम किया जी। वहाँ पे आपने जैसे कहा कि असलहे जो थे वो पुलिस के असलहे थे, अवैध असलहे, उससे गोलियां चली। आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस द्वारा जो गोलियां चलाई गई उससे लोगों की मौत हुई है। पुलिस कह रही है कि वहाँ पे अवैध फायरिंग हुई है, अवैध असलों से फायरिंग हुई है। देखिए, हर थाने में एक मालखाना होता है और जिन अपराधियों के पास अवैध असलहे मिलते हैं वो जमा होते हैं मालखाने में। उसी मालखाने से वो अवैध असलहे निकाल करके वहाँ पर फायरिंग करी गई, क्योंकि फायरिंग से पहले प्रशासन ने, पुलिस ने ना आंसू गैस छोड़ी, ना पानी की बौछार करी, ना लाठी चार्ज किया और सीधे फायरिंग करी। जब सीधे फायरिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि सरकार ने फायरिंग करवाई है और जो संभल में दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाने का काम किया। सरकार के आदेश पर, इशारे पर जो है संभल में अवैध असलाहों से पुलिस ने जनता पर फायरिंग करने का काम किया। ये दंगा नहीं था, ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये प्रशासन का जनता पर कहर था और जनता पर हमला करने का काम प्रशासन लोगों ने किया है। और भाजपा यही चाहती है कि पूरे प्रदेश और देश के अंदर जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। पुलिस का सस्पेंशन भी हुआ, वहाँ पे कई अधिकारी ऐसे थे कि जिनका सस्पेंशन हुआ है, डेलीगेशन जाने के बाद ऐसी कार्रवाई हुई है। डेलीगेशन के पास हम लोगों का प्रूफ थे कि पुलिस के हाथ में अवैध असलहे हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पर दिए। हम लोगों ने कहा जब पहली बार हम आ रहे थे तो हमको क्यों रोका गया? इसलिए कि जो जांच होनी थी वो निष्पक्ष ना हो पाए। हम लोग चाहते थे कि हम लोगों के सामने जांच आयोग लोगों के बयान ले, लेकिन वहां पर एसएसपी और डीएम के दबाव में जांच हुई, जो जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। किसी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश से पूरी प्रकरण की जांच कराई जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दंगा करवाया है। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा थे। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जो डेलीगेशन उनका संभल गया था उसने वहां पर क्या देखा और क्या कुछ निकल के सामने आया, अखिलेश यादव ने इस प्रेस वार्ता के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डेलीगेशन भेजा और वहां की सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन सरकार ने पहले जब डेलीगेशन जा रहा था तो पाबंदी लगा दी। फिर दूसरी बार जब यहाँ से डेलीगेशन गया तब उसको वहाँ जाने दिया।
अब मामला ये है कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि जब सर्वे के लिए टीम जा रही थी तो पार्टी के लोग उस सर्वे में क्या कर रहे थे, क्यों उन नारे लगा रहे थे, वहाँ के लोगों को क्यों आक्रोशित करा गया, और दूसरी तरफ जब सर्वे पहले दिन हो चुका था तो दूसरे दिन क्यों सर्वे करने वहाँ पे टीम पहुंची। और ये भी अखिलेश यादव ने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वहाँ का सर्वे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट का आदेश था, ये मामला कानूनी है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये संयोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करवाया है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा अवैध असलहे से वहाँ पे गोलियां चलाई गई, समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है। उनका कहना है कि वहाँ का माहौल बिगाड़ा गया, कुंदरकी में जिस तरीके से वोटों की लूट करी गई पुलिस प्रशासन द्वारा उसको छुपाने के लिए संभल जैसी हिंसा को अंजाम दिया गया। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव है, मिल्कीपुर में उपचुनाव से पहले संभल का मामला गरमाया है। अब मिल्कीपुर में अखिलेश यादव से यह सवाल करा गया कि आप कैसे चाहते हैं कि वहाँ का ट्रांसपेरेंट चुनाव कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आप सभी पत्रकार वहाँ अपने कैमरे के साथ पहुँचे और इस बार मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा और सबसे ज़्यादा ईमानदारी से इस बार मतदान मिल्कीपुर में पड़ेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।